नाज़रीन, बतौर मुआशरा अगर बात करें तो रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई बेराह रवी जो है वो इंतहाई तशवीशनाक अमल है और हमारा मुआशरा जो है वो बेराह रवी का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। ना सिर्फ गलियां मोहल्ले हमारे जो हैं वो गैर महफूज हैं, बल्कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो भी गैर महफूज होते चले जा रहे हैं। कभी आप बात करें, कभी आपके सामने ज़ैनब का केस आता है, कभी फजीलत आ जाती है और कभी मासूम बच्चे जो हैं 5 से 6 साल के, जिनमें हन्नान शामिल है, इन जैसे बच्चे सामने आ जाते हैं। ये वो वाक़यात हैं जो गलियों, मोहल्लों और बाजारों में हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ तालीमी इदारे जो हमारे हैं वो भी बिल्कुल महफूज नहीं है। पहले आप ये चंद सेकंड की एक वीडियो है, इसे जरा देखिएगा। जी कारी साहब जिन्होंने ज्यादती की थी बच्चे बच्चों जी। नाज़रीन, ये जो वीडियो आपने देखी है ये डिस्ट्रिक्ट साहिवाल की है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि साहिवाल का एक गांव है, वहां पर एक मदरसे का कारी है जो एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र 5 या 6 साल बताई जा रही है, उसके साथ ज्यादती की कोशिश करता है, बदफेली की कोशिश करता है। और वो जो बच्चा है वो घर जाके अपनी वालिदा को और वालिद को और दीगर जो अहबाब हैं उसके घर वाले जो हैं उनको जाकर बता देता है। और उसके बाद क्या होता है, वीडियो में आपने वाज़े देखा कि बच्चे की माँ जो है वो वहां पर पहुंचती है मदरसे में और जाकर बच्चे जो वो कारी है उसे डंडों से उसके ऊपर तशद्दुद करती है, मारती है, उसे सजा देने की कोशिश करती है और साथ में ये भी कह रही होती है कि तुम्हें ज्यादा सर्दी लगती है, दूसरों से तुम्हारी सर्दी मैं कम करती हूं, उसे मार रही होती है। और साथ में वीडियो में आपको वो मासूम बच्चा जो है वो भी नजर आ रहा होगा। इस हवाले से अब जो हकायक हैं वो बहुत जल्द सामने आ जाएंगे, हकीकत क्या है वो भी जल्दी पता चल जाएगा। ताहम ये इंतहाई एक अफसोसनाक पहलू है और बतौर मुआशरा हमें ये वो बताता है कि हम किस कदर बेराह रवी का शिकार हो चुके हैं, हम किस कदर जो है वाहियात जो सोच है हमारी वो हो चुकी है और क्यों हमारे लिए मसाजिद जो हैं वो भी अब गैर महफूज हो चुकी हैं। मसाजिद के अंदर हमारे बच्चे जो हैं वो गैर महफूज हैं, मदारिस में हमारे बच्चे जो हैं वो गैर महफूज हैं, गलियों बाजारों में हमारे बच्चे जो हैं वो गैर महफूज होते जा रहे हैं। इसके ऊपर अगर किसी को करार वाकई सजा दी जाए और इस तरह से अमल किया जाए उस सजा के ऊपर और इस तरह की सजा दी जाए जिसे हम इबरतनाक सजा कह सकते हैं, तो आने वाले वक्त में इन जैसे दरिंदे जो हैं उनका खात्मा, चलो खात्मा ना भी कर सके तो इन जराइम के ऊपर, इस तरह के वाकयात के ऊपर काफी हद तक हम काबू पा सकते हैं। इसके लिए ना सिर्फ हमें हुकूमत को काम करने की जरूरत है, बल्कि बतौर मुआशरा हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम इसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी जो है वो अदा करें। हमारे अपने बच्चों को समझाएं, उनको बताएं कि हमने किस तरह से रहना है, कहां पे रहना है और कैसे रहना है और क्या करना है, क्या नहीं करना, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, मुआशरे में कौन हमारे लिए ठीक है, कौन हमारे लिए गलत है। ये तमाम जो मामलात हैं ये हमने खुद अपने बच्चों को सिखाने हैं ताकि वो अपनी खुद की हिफाजत जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ अगर जो देखें आप, ज़ैनब केस में वो मुलजिम जो है वो मारा गया, उसके बाद फजीलत केस में उस मुलजिम को जो उसका पकड़ा गया मुलजिम है जिसका डीएनए बैग चुका है, उसके अभी तक कोई सजा नहीं दी जा सकी। जबकि जो पहले नेफे में चलने वाले पिस्टल थे सीसीडी के, वो भी अब ऐसा लगता है कि जंग आलूद हो चुके हैं। इसके ऊपर प्रॉपर काम करने की जरूरत है, प्रॉपर हमें अपने बच्चों को बचाने की जरूरत है। माशरे में इन जैसे नासूर जो है इनका खात्मा जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और मसाजिद में बेखसूस हम इमाम रखते हुए, मुअज्जिन रखते हुए या मदारस में कारी को रखते हुए हमें उसकी छानबीन करनी चाहिए, हमें उसके जिनसी ख्यालात जो हैं उनके मुतालिक जो है मालूमात हासिल करनी चाहिए, इंटरव्यूज इस तरह से करने चाहिए ताकि ये लोगों के बारे में, इनके बारे में जो इनकी असल हकीकत है वो हम पहले सामने लाएं। उसके बाद हम जांच परख कर जो इस तरह के आलिम हैं, मौलवी हैं, जो भी हैं, उनको मसाजिद में जगह दें ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो और उनका मुस्तकबिल, उनकी मासूमियत, उनका बचपना जो है वो महफूज रह सके।